भाई बच जाएगी भाई, आधी खिचड़ी बच जानी है क्योंकि इतने में हो जाएगा मेरा। और ये इतना अभी आधा बाउल और भरा हुआ है। और उस तूफ़ान की वजह से कई लोग मर भी गए यहाँ पे। मतलब मैंने ऑफिशियल न्यूज़ नहीं देखी कहीं, किसी न्यूज़ चैनल पे यहाँ पे कहीं पे, बट इंस्टाग्राम पे देखा मैंने। तो एक इमेज आई थी, इसमें 30-40 लोग मर गए थे। बाबू बाबू नाम खतरनाक रखा है भाई बस वाले ने, बाबू। और भाई इंदौर में आके भाई बड़ा सुकून मिल रहा है। देखो भाई ये शक्करपट्टी ले ली अपन ने 20 किलो और 20 किलो तरबूज, ये दिख रहा है, ये 20 किलो तरबूज। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसा सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ घर। ठीक है, 3 महीने बाद घर जा रहा हूँ और ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ और वापस आ जाऊँगा। थोड़ा सा काम है वो निपटा के वापस आ जाएंगे। ठीक है, पैकिंग के नाम पे 2 ट्रॉली बैग और एक लैपटॉप वाला बैग ये हो चुका है। तो भाई ये हो गए दोनों बैग, एक अपना वाला और एक ही दूसरे दोस्त का, उसको पहुंचाना शशांक का। फटाफट ऊबर करना पड़ेगा मुझे क्योंकि जो राजीव चौक का फ्लाईओवर है ना, उसके नीचे अपन को मिलने वाली है बस। ठीक है, बाबू ट्रेवल्स की। तो भाई ये बैठ गए अपन ऑटो में और ये अपना बैग अपन रख लिए, ये बैग 2 बैग और ये 3rd बैग। तो निकल चुके हैं अपन अपने मंजिल की ओर, यानी कि बस स्टॉप की ओर। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब और आज इतनी गर्मी लग रही है। और कल जबकि यहाँ पे बारिश हुई थी क्योंकि यहाँ पे तूफान अच्छा खासा आया था यूपी में और हरियाणा में, और बारिश हो गई तो माहौल थोड़ा ठंडा हो गया था कल। बट आज फिर से वापस गर्मी लगने लग गई, उमस सी होने लग गई है फिर से। और उस तूफान की वजह से कई लोग मर भी गए यहाँ पे। मतलब मैंने ऑफिशियल न्यूज़ नहीं देखी कहीं, किसी न्यूज़ चैनल पे यहाँ पे कहीं पे, बट इंस्टाग्राम पे देखा मैंने। तो एक इमेज आई थी, इसमें 30-40 लोग मर गए थे। तो पता नहीं न्यूज़ रियल है या फेक है, बट तूफान तो बहुत खतरनाक था। और कई जगह पे पेड़ गिर गए, कहीं पे छोटे मोटे पुल भी गिर गए, पता नहीं अब क्या सीन है। तो भाई मैं आ गया था अपने स्टॉप पे। पिछली बार जो अपन ने बस पकड़ी थी वो अपन ने इफ़को चौक से पकड़ी थी क्योंकि वो राजरतन का था और राजरतन का मेन ऑफिस था इफ़को चौक पे। ये अपन जयपुर वाला जो हाईवे वहाँ बीच में से बस पकड़ने वाले, क्योंकि अलग ट्रेवल्स है, बाबू ट्रेवल्स, वो राजरतन ट्रेवल्स था। तो इसने जो स्टॉप दिया था राजीव चौक का दिया था, जो पीछे पुल दिख रहा है ना, लोहे वाला पुल, उसके नीचे। भाई मैंने घर से बस का ऑन बोर्डिंग टाइम देखा तो 7:30 था। तो मैंने सोचा कि 7 बजे तक पहुंच जाएंगे और आधे घंटा वेट कर लेंगे क्योंकि जल्दी जाना बेहतर है लेट होने से, वरना बस छूट जाएगी। और यहाँ आके मैंने देखा तो भाई बस है 30 मिनट लेट, मतलब अब 8 बजे आएगी बस। और ऐसी जगह दिख नहीं रही जहाँ पे मैं रुक के वेट कर सकता हूँ। तो भाई ये आ गए अपन, फाइनली बस को पकड़ लिया है, सामान अंदर रख रहे हैं। 2 बैग अपने यहाँ पे रखवा दिए और एक अपना वाला बैग अपने पास है। चलें भाई, फाइनली बस में बैठ गया हूँ। पर ये बस में बैठने के पहले बहुत बड़ी हिट हो चुकी मेरे साथ, बहुत बड़ी, मतलब इतनी बड़ी कि ये बस छूट जाती है आज। पता है क्या हुआ? पहले तो ये सुनो कि ओरिजिनल ऑन बोर्डिंग पॉइंट पे मैं सिर्फ 2 मिनट पहले आया हूँ बस के। पता है जिस ऑन बोर्डिंग पॉइंट में मैं खड़ा था ना, वो गलत था और ओरिजिनल ऑन बोर्डिंग पॉइंट था 4 किलोमीटर दूर। गलत पे मैं इसीलिए गया क्योंकि जो अपना रेड बस पे URL देता है, लोकेशन की लिंक देता है कि यहाँ पे जाओ, आपका ऑन बोर्डिंग लोकेशन ये है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं गया हूँ। अब उसके अकॉर्डिंग पहुँच गया मैं गलत लोकेशन पे। अब इसमें मेरी कोई गलती थी नहीं। अब 15 मिनट बचा था 8 बजने में, मतलब 7:45 में मुझे लगा कि एक बार कॉल करके पूछ लिया जाए कि भैया कब तक आ जाओगे। मैंने ड्राइवर से पूछा, उसने पूछा कहाँ खड़े हो आप? तो मैंने बोला कि राजीव चौक के आगे जयपुर एक्सप्रेस वे पे, लोहे वाले ब्रिज के नीचे। तो भैया बोलते हैं हम तो उधर आएंगे ही नहीं। मतलब भाई साहब क्या बोल रहे हो, ये आओगे नहीं तो आपका जो रेड बस पे ऑन बोर्डिंग पॉइंट है ये वो दे रखा है। बोले कि नहीं हम तो वहाँ नहीं आएंगे, ये वो करके। फिर भाई उन्होंने बताया कि जो सोना रोड है वहाँ हमारा ऑन बोर्डिंग पॉइंट है, वहाँ रुकेगी बस। भाई साहब 15 मिनट बचे हैं, अब मुझे 4 किलोमीटर दूर जाना है। फिर उसके बाद मुझे पता भी नहीं कि ऑटो कैसे कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मेन हाईवे पे खड़ा था मैं। फिर वहाँ मैंने एक भैया से पूछा कि मुझे राजीव चौक जाना है, कहाँ से जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि ये रोड क्रॉस करो, हाईवे उस साइड जाओ, तो वहाँ से आपको वो मिल जाएगा ऑटो। तो भाई जो मैं पीछे आपको दिखा रहा था ना वो ब्रिज, भाई वो नीचे से बहुत कम डिस्टेंस पे लग रहा था भाई, ऊंचाई पे वो जबकि 4th फ्लोर पे था। तो भाई 4th मतलब 4 मंजिल में चढ़ा फटाफट, दोनों ट्रॉली बैग लेके, एक हैंड बैग लेके फटाफट चढ़ा। और फिर उसके बाद उधर भागा ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आके फिर फटाफट 4 मंजिल नीचे उतरा। और फिर उसके बाद वहाँ से मैं ऊबर कर रहा हूँ, ऊबर नहीं मिल रहा, ओला कर रहा हूँ, ओला नहीं मिल रहा, रेपिडो कर रहा हूँ, रेपिडो नहीं मिल रहा, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक जन ने एक्सेप्ट करा भी, उसने एक्सेप्ट करा और कैंसिल कर दिया। भाई साहब बंद। अब मेरे पास बचे थे कम से कम 6-7 मिनट, 7-8 मिनट बचे था। 7-8 मिनट में मेरे को पहुंचना था राजीव चौक। लिफ्ट मांगना स्टार्ट करा, लिफ्ट भी नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद जो नॉर्मल ऑटो आते हैं ना, उनकी सवारी भी फुल जा रहा है, पूरा ऑटो फुल जा रहा है, वो बिठा ही नहीं रहा है। पर जैसे तैसे एक लास्ट में एक ऑटो आया भाई, उसको मैं रिक्वेस्ट करी भाई बिठा ले, राजीव चौक उतार दे, मुझे कैसे भी लटका ले ऑटो पे बस छोड़ दे फटाफट। तो उसने बोला बैठ जाओ। तो फिर बैठा। फिर उसके बाद 2 लगेज थे। अब मतलब ये कहाँ रखा जाए क्योंकि पूरा ऑटो भरा हुआ था। मैं बिल्कुल ड्राइवर के साइड वाली जो सीट होती है ना, जिसको लटक के जाते हैं, उस पर बैठा था भाई मैं। तो उस पर बैठा और 2 लगेज भी उसने बोला ऊपर रख दो। मैं गिरेंगे तो नहीं? बोले नहीं गिरेंगे, रख दो। मतलब ठीक है भाई, अभी तो पहुंचना है, रख दो। उसने भाई पहुंचाया राजीव चौक, है ना। राजीव चौक के अब थोड़ा मेरे को अंदर जाना है, ठीक है, कम से कम 400-500 मीटर। भाई ट्रॉली बैग लेके फिर मैं चौक पे भाग रहा हूँ। मेन चौराहा है भाई, बहुत ट्रैफिक लगता है वहाँ पे, पूरा पसीने में पसीना टपक रहा है। दोनों ट्रॉली बैग लेके भाग रहा हूँ। ये वाला बैग टंगा हुआ है, हैंड बैग। भाई साहब हालत ख़राब हो गई थी भाई, मुझे लगा बस छूट गई आज तो गया। पर फिर भी
लास्ट तक हिम्मत रखी और पहुंच गया। 2 मिनट पहले पहुंचा हूँ भाई, बस 2 मिनट पहले। और अगर सोचो भाई, अगर वो जो 30 मिनट्स लेट हुई थी बस, मतलब 7:30 बजे का ऑन बोर्डिंग पॉइंट था, वो अगर 8 बजे ना हुआ था तो क्या होता। अगर मैं थोड़ा जल्दी ना गया होता वहाँ पे तो क्या हुआ होता, छूट जाती भाई। मतलब जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है भाई। मैं जल्दी गया वो अच्छा हुआ, बस लेट हुई वो अच्छा हुआ। तो भाई इससे ये पता चलता है और इससे ये साबित होता है टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा यकीन नहीं करना है। फिजिकली आप एक बार कंफर्मेशन ले लो, कॉल करके कंफर्मेशन ले लो ड्राइवर से या फिर उनकी सर्विस वालों से, किसी से भी। और ज़्यादा ऊबर, रैपिडो, ओला, इन पे भी यकीन नहीं करना है। जो नॉर्मल अपने ऑटो चलते हैं, जिससे लिफ्ट मांगते हैं, वही आपके इन टाइम पे आज मुसीबत पे काम आया भाई। ओला, उबर, ये कोई काम नहीं आया, ठीक है। बट फाइनली 2 मिनट पहले भगवान ने पहुंचा दिया मुझे, थैंक यू गॉड। भाई एक स्टॉप पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, दाल खिचड़ी है। 200 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका हूँ, तो यहाँ पे एक स्टॉप पॉइंट था। उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि उस पर लिखा हुआ नहीं था, सुबह 5:30 का स्टॉप था, बट इसने रास्ते में भी ले लिया। अच्छी बात है, भूख भी लग रही थी, थोड़ा खा लूँगा। क्योंकि क्या होता है ना मुझे कि पेट खाली रहता है ना तो मुझे मोशन सिकनेस होने लग जाता है, और अब पेट भरा रहेगा तो मोशन सिकनेस नहीं होगा। अब दाल खिचड़ी का ऑर्डर दिया है। तो भैया आगे अपना ऑर्डर, दाल खिचड़ी का ऑर्डर था। भाई क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्या करें, पैसा भी तो लिया है। अब इसने 2 के हिसाब से दिया होगा, बट मैं हूँ अकेला और ये हाफ़ दे नहीं रहे थे, तो फिर ये लेना पड़ा। आधी खिचड़ी बच जानी क्योंकि इतने में हो जाएगा मेरा, और ये इतना अभी आधा बाउल और भरा हुआ है। टेस्ट करके बताता हूँ कैसा टेस्ट है यहाँ का। सो गाइस माय डिनर वाज कंप्लीटेड। टेस्ट बढ़िया था भाई दाल खिचड़ी का, और क्वांटिटी भी ठीक थी, 2 जनों के हिसाब से थी। मैंने भी 70% खत्म कर दिया था, 30% ही बचा होगा उसमें। ऐसा ठूस ठूस के नहीं खाया क्योंकि ट्रैवलिंग करनी है, जितना लग रहा है ना बॉडी को उतना ही खाओ। और ये रही वो बस जिसमें अपन आए हैं, ये बाबू। बाबू नाम खतरनाक रखा है भाई बस वाले ने, बाबू। ये बस जाने लग गई है भाई, चलो भाई बैठते हैं, बस निकलना स्टार्ट हो चुकी है। हॉर्न दे दिया उनने, सारे कंडक्टर, ये देखो। तो गाइस सेकंड स्टॉपेज दिया है इन्होंने 5:25 पे, 5:20 पे दिया था। 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे रुके हमको। इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, नींद ही नहीं लग रही, रात भर से सोया ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले लगी थी, 10-15 मिनट पहले, और स्टॉप आ गया तो रुक गए। अब यहाँ से पता नहीं कितना बचा है, मैंने देखा नहीं है भाई। पिछली बार भी यहीं पर रुकी थी गाड़ी, बट पिछली बार सुबह के टाइम पर रुकी थी, तो उजाला था और लग रहा था कि हाँ अच्छा है, यहाँ पे थोड़ी हरियाली दिख रही थी। 15 मिनट का ब्रेक मिलता है ये वाला सुबह वाला, और जो रात वाला मिलता है वो 30 मिनट का मिलता है। अंदर बाथरूम का सिस्टम अंदर ही है बस के अंदर, तो पानी चढ़ाने के लिए बाल्टी में भरा, फिर इसमें मोटर लगी हुई है, ये देखो ये मोटर लगी है, तो ये पानी खींचती है, और अंदर जो भी वॉशरूम का पानी है वो यहाँ से जाता है। आई हैव रीच्ड एट इंदौर, 3 इमली स्क्वायर। गाड़ी आ गई है भाई लेने, अपना आ गया अपना भाई। इसमें रख दिया अपन ने उसका बैग इस सर्विस में, राय बस सर्विस में, यहाँ पे अंदर। शाम को 7 बजे उसकी बस रहेगी, सुबह तक वो उसका बैग पहुँचा देगी। यहीं पे अपन ने स्लिप कटवा दी, सब कुछ करवा दिया, बैग में नाम वाम लिख के पहुँच जाएगा अपना उसका बैग। और भाई इंदौर में आके भाई बड़ा सुकून मिल रहा है, और गर्मी के मामले में गुड़गांव के बराबर ही है, या फिर ज़्यादा ही बोलो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे वैसे तो एज़ कम्पेयर टू गुड़गांव में। चलाएगा भाई, ये मंडी है हमारे इंदौर की, सब्जी मंडी और फल फ्रूट मंडी, सारी मंडी इसके अंदर ही रहती है। और इधर फल का है पूरा। और लेट हो गए हम यहाँ पे, जब सुबह आते हैं ना तो बहुत सस्ता मिलता है सब कुछ, और थोक के भाव में मिलता है। बट अभी तो सब कुछ महंगा ही रहेगा, थोड़ा सा महंगा रहेगा, बट बाहर के कंपैरिजन में तो सस्ता ही रहने वाला है। इसलिए आ गए, थोड़ा बहुत फल फ्रूट लेके फिर निकलेंगे। भाई बैग को आंटी के भरोसे छोड़ दिया, और आंटी को पता ही नहीं कि उनके भरोसे बैग रखा है। देख लो भाई, आम का सीजन है, आम ही आम, आम ही आम। ये ले जाओ आम, अंगूर की पेटी ही पेटी, हरा वाला तरबूज भाई, पूरी गाड़ी हरी होती। इधर काले वाले 300 रुपये का भाई। मौसम्बी का खजाना देखो बस भाई। आदमी रात भर से सोया नहीं है, ट्रैवलिंग कर रहा है, और यहाँ सुबह मंडी में घुमा रहा है। शर्म नहीं आ रही इसको, क्यों घूम रहा है ये भी नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास ले जाने का सामान भी नहीं है जिसमें रखना है, ना थैला है ना कुछ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ देते नहीं है, ये थैला वेला कुछ नहीं देंगे, तुम्हें खुद लेके आओ घर से और उसमें भर के ले जाओ। हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई। जुगाड़ देख लो भाई, आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। देखो भाई, ये शक्कर ले ली अपन ने 20 किलो, और 20 किलो तरबूज, ये दिख रहा है। ये शक्कर पड़ी है अपन 17 रुपये किलो, और तरबूज पड़ा है 5 रुपये किलो। 5 रुपये किलो तरबूज, और शक्कर पड़ी है 17 रुपये किलो। ये होता है मंडी में आने का फ़ायदा। वो तो हमारे पास और वो नहीं था रखने का सामान, नहीं तो और क्या क्या ले जाएंगे। अभी थोड़ा बहुत और देखते हैं, नारियल पानी वगैरह। बाहर 60 रुपये, यहाँ पे 40 रुपये मिल रहा है। सामान रखने की व्यवस्था हो जाए बस, फिर तो पूरी मंडी ले जाएंगे भाई घर। सो गाइस फाइनली आ चुका हूँ मैं घर पे, अभी जस्ट पहुँचा हूँ। और इतना सारा सामान लाने में बहुत दिक्कत हो गई थी भाई। बाइक थी, और ऊपर से वो बोरियाँ हैं ना ढंग से बंधी हुई नहीं थी, तो ढंग से सामान आ नहीं रहा था, तो उधर जा रही थी बाइक। बट जैसे तैसे आ गए। और भाई गर्मी अलग लेवल की भाई, बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और टी शर्ट पहना हुआ था मैं, हाथ जल रहे थे, मतलब इतनी खतरनाक धूप है। और
ऊपर तो मैंने हेलमेट लगा लिया था, हेलमेट से काम हो गया था, बच गए थे अपन, धूप फेस बच गया था। फटाफट नहाता हूँ और करता हूँ आराम, बिकॉज आई एम फीलिंग सो टायर्ड। भाई यही था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।